मित्र की सलाह। एक धोबी का गधा था। वो दिन भर कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगा रहता। धोबी समय कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध नहीं करता था, बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता। निकट में कोई चारागाह भी नहीं थी। शरीर से गधा बहुत दुबला हो गया था। एक रात उस गधे की मुलाकात एक गीधड़ से हुई। गीधड़ ने उससे पूछा, "खिए महाशय, आप इतने कमज़ोर क्यों हैं?" गधे ने दुखी सुर में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है, खाने को कुछ नहीं दिया जाता, रात को अंधेरे में इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। गीधड़ बोला, "तो समझो अब आपकी भूखमरी के दिन गए। यहाँ पास में ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई हैं। खीरे, ककड़ियाँ, तोरी, गाजर, मूली, शलजम और बैगनों की बहार है। मैंने बाड़ तोड़कर एक जगह अंदर घुसने की गुप्त मार्ग बना रखा है। बस वहाँ से हर रात अंदर घुसकर छुपकर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो।" लार टपकाता गधा गीधड़ के साथ हो गया। बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भरपेट खाना खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे और पौ फटने से पहले गीधड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया। उसके बाद वे रोज रात को एक जगह मिलते, बाग में घुसते और जी भरकर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा। उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वो भूखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी भरी हो गई। वो झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। गीधड़ ने चिंतित होकर पूछा, "मित्र, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है?" गधा आंखें बंद करके मस्त सुर में बोला, "मेरा दिल गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूँ कि ढैंचू राग गाऊं।" गीधड़ ने तुरंत चेतावनी दी, "ना ना, ऐसा ना करना गधे भाई। गाने वाने का चक्कर मत चलाओ। ये मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत को न्योता मत दो।" गधे ने टेढ़ी नज़र से गीधड़ को देखा और बोला, "गीधड़ भाई, तुम जंगली के जंगली रहे। संगीत के बारे में तुम क्या जानो?" गीधड़ ने हाथ जोड़े, "मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपना बेसुरा राग अलापने की जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है।" गधे ने गीधड़ की बात का बुरा मानकर हवा में दुलत्ती चलाई और शिकायत करने लगा, "तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में रेंकते हैं, वो मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता।" गीधड़ बोला, "गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह मत खोलो, बाग के चौकीदार जाग जाएंगे।" गधा हंसा, "अरे मूर्ख गीधड़, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा।" गीधड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, "गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो। मैं मूर्ख गीधड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं।" गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। गीधड़ वहाँ से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रेंकना शुरू किया। उसने रेंकने की आवाज़ सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उसी
और लठ लेकर दौड़े जिधर से रेंगने की आवाज़ आ रही थी। वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है, ये दुष्ट गधा जो हमारा बाग चर रहा था। बस क्या था, बस सारे चौकीदार डंडों के साथ गधे पर पिल पड़े। कुछ ही देर में गधा पीट पीट कर अधमरा गिर पड़ा। सीख यही है, अपने शुभचिंतकों और हितैषियों के नेक सलाह ना मानने का परिणाम बुरा होता है। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहानी सुनने में मज़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जहां भी रहें खुश रहें।